आपको सुन रहे हैं अभी 17 बार जान से मारने की धमकी आई थी अभी। कहा धमकी कौन चीज जान से मारने की धमकी आई सुना भैया? भैया अच्छा एक बात बताइए, आप अपना काम करिएगा कि सब हम ना किसी से माल लेते हैं, इधर देखिए जी, जी, जी। ना पौर देखते हैं ना गाल छूते हैं। छाती पे चढ़ के कह रहे 32 हड्डी तोड़ भैया ये तो हम कभी नहीं बोले। हमने कहा या तो वो हमको मरवाते या तो हम उससे लड़ते। कह रहे हैं कि राज ठाकरे की हेकड़ी निकाल दूंगा बंबई जाके। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि राज ठाकरे की हैकरी निकाल दूंगा। कोई एक शब्द आता है, एक शब्द आता है कोई दिमाग में? बहुत क्लियर, क्रांतिवीर और कर्मवीर। अरे प्रियंका गांधी हाँ, इंदिरा गांधी के रास्ते है और राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते। ओहो, राहुल गांधी महात्मा गांधी और प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट के एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही चप्पल चाट डिबेट वीडियो में। बिहार इलेक्शन के बाद से दोस्तों पप्पू यादव गायब है। बहुत बुरी तरह हार हुई इनकी पार्टी की, इनका मुंह भयंकर तरीके से काला हो गया, तब से ये गायब है। लेकिन दोस्तों अब ये पकड़ में आए हैं। पकड़ में आके कुछ फायदा नहीं दोस्तों, इनका काम है चप्पल चाटना। ये चाटेंगे, एक गांधी परिवार की चप्पल चाटते हैं और ये चाटते ही रहेंगे। इस डिबेट में कुछ ऐसा ही है। अन्य सभी नेताओं के बारे में इनसे पूछा गया तो ये इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन जब चप्पल चाटने की बात आई, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बात आई, तो दोस्तों इन्होंने पूरी तरह से अपना जीव लंबा कर लिया और उनके तलवे चाटने लगे। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त और मजेदार बात होने वाली है इस वीडियो में। आपको देखकर थोड़ा बहुत तो आनंद आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। आपको सुन रहे हैं अभी 17 बार जान से मारने की धमकी आई थी अभी। कहा धमकी कौन चीज? जान से मारने की धमकी आई सुना भैया? है। भैया अच्छा एक बात बताइए, आप अपना काम करिएगा कि ये सब धमकी के फिर में रहिएगा। जब मरना होगा तो रुकेगा ही भगवान। आप ही का तो कॉन्सेप्ट है भगवान के बारे में। हाँ। मेरा कॉन्सेप्ट कम है भगवान के बारे में। अच्छा, आप लोग का ज्यादा है। अब भगवान है तो उसके कैरेक्टर को अपना के हम चलते हैं। डरते नहीं है वैसे पप्पू यादव जी, ये देखा है हमने। अच्छा एक बात बताइए, किसी से नहीं डरते पप्पू यादव। बुरा नहीं मानिएगा, हम सबसे डरते हैं। हम सबसे कमजोर आदमी हैं, लेकिन हम आनंद मार्गी हैं, स्पिरिचुअल आदमी हैं और हम ना किसी से माल लेते हैं, इधर देखिए जी, जी, जी। ना पौर देखते हैं ना गाल छूते हैं। ये जो कुकर्मी लोग हैं उससे पूछिए ना कहा डर। हम कहा डरे भैया? पप्पू भाई, आपने एक बयान दिया था कि गलती से मैं बिहार में योगी जी यूपी में पैदा हो गए, अगर एक ही राज्य में होते तो हड्डी तोड़ देते। इस तरह कुछ छाती पे चढ़ के कह रहे 32 हड्डी तोड़ भैया ये तो हम कभी नहीं बोले। हमने कहा कि वो उस वक्त जब जोगी जी सारे चुनाव को प्रभावित करके ब्लॉक प्रमुख को मरवा रहे थे, एमएलए को, हमने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि जोगी जी या तो बिहार में नहीं है या तो हम यूपी में नहीं है। हाँ, होते तो एक राज्य में होते तो आर पार, या तो वो या तो हम, या तो वो हमको मरवाते या तो हम उससे लड़ते। ऐसे तो नहीं छोड़ते। वो आपको क्यों मरवाएंगे? भैया हमने आपको कहा कि या तो वो हमको मरवाते या तो हम नहीं छोड़ते, हम लड़ते उनसे। कह रहे हैं कि राज ठाकरे की हेकड़ी निकाल दूंगा बंबई जाके। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि राज ठाकरे की हैकरी निकाल दूंगा। मैंने कहा जिस तरीके से संघीय व्यवस्था पर आप बराबर हमला करते हो, आप वहां रह करके जिस तरीके से गाली गलौज करते हो उत्तर भारतीयों, आप समझो मेरी बात को। संविधान में सबको आजादी है बोलने की, जीने की, आगे बढ़ने की। ये कभी मियाँ को, कभी किसी को, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी कुछ, कभी पट्टेदार, कभी मराठी, कभी गुजराती, कभी वो इसको गरियाता है, कभी वो इसको गाली देता है। आसाम में जाओ तो वहां पर गाली देता है, जहां जाओ वहीं पर गाली देता है बिहारी को, हिंदी पट्टीबाजी को। तो जब चुनाव की बारी, राजनीति की बारी आती है तो ये लोग गाली गलौज शुरू कर देते हैं। मैंने कहा राज ठाकरे जी, आप बंबई में रह करके तो अपमानित जितना करना हो कर लेते हो। बंबई से बाहर आओ तो आपको बिहार और उत्तर भारत के लोग समझा देंगे कि सामाजिक राजनीतिक आधार क्या होता है। ये मैंने कही। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते मैं तो बहुत क्लियर हूं इस मामले में। क्या है, एक शब्द क्या कहते हैं राहुल गांधी? मैं राहुल जी के बारे में स्पष्ट है कि जितना संघर्ष और लड़ने का मादा सच के साथ चलने को और एक्सेप्ट करके और कॉमन मैन के लिए जो आवाज उठाने की ताकत राहुल गांधी में, वो किसी में नहीं। एक शब्द है कोई एक शब्द आता है, एक शब्द आता है कोई दिमाग में? बहुत क्लियर, क्रांतिवीर और कर्मवीर। अरे वाह, प्रियंका गांधी बिल्कुल बहुत क्लियर है। हाँ, वह उसके भीतर वो डायनामिक और डैशिंग प्रश्न है। दोनों में बेटर कौन है नेता? राहुल और प्रियंका में बेटर कौन है? राहुल गांधी का बहुत क्लियर है, वह कांग्रेस पार्टी और गांधी की आइडियोलॉजी। फंस गए। नहीं चक्री में फंस गए आप। हम चक्री में नहीं फंसते। बताइए फिर राहुल प्रियंका में बेटर कौन मैंने है? पहले कहा कि दोनों की दो क्वालिटी है। जैसे छठे दरवाजे पर है। सुनिए ना सर, छठे दरवाजे पर है। भैया मेरी बात सुनिए। ममता बनर्जी टिट फॉर टैट कर रही है ना, राहुल गांधी जी गांधी के रास्ते लड़ रहा है नरेंद्र मोदी से, और ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते लड़ रहा है। प्रियंका गांधी
इंदिरा गांधी के रास्ते है और राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते। ओहो, राहुल गांधी महात्मा गांधी और प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी। अब मिला मुझे एक शब्द, अमित शाह जी के बारे में क्या सोचते हैं तो पप्पू यादव? भैया वो इस युग में है, उसका एक काम है, दूसरा कोनो काम नहीं। वो लगते हैं आई हैं, उन पहले का चाणक्य तो थोड़ा अध्यात्म भी जानते थे, इनका राजनीतिकरण हो गया और ये राजनीति के कीड़ा हैं और इनकी समझ राजनीति की बड़ी क्लियरिटी। कहते हैं लोग डरते हैं अमित शाह से बहुत, कौन? बहुत लोग डरते हैं, बहुत नेता भी डरते हैं, संसद में भी डांट देते हैं अमित शाह। अच्छा एक बात बताइए, आप डरते हैं? एक बात सुनिए ना। हाँ। हमको तो अमित शाह सब दिन कहता है बेचारा कि सबसे संघर्षशील अच्छा लोग है। आपके बारे में कहते हैं? हाँ। वैसे हमसे अब क्या का डर है? मतलब अमित शाह बहुत सम्मान करते हैं हमारा। अमित शाह वैसे आपको पसंद करते हैं, हाँ, तो आप जाके चले क्यों नहीं जाते उनके साथ? हाँ, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ नहीं तो दोनों फुल टाइम पॉलिटिशियन हो जाएंगे साथ साथ, अमित शाह जी भी और आप भी दोनों फुल टाइम पॉलिटिशियन हम तो सोते भी नहीं है। हाँ तो फिर तो दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी ना। हमको तो एक बात समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पार्ट टाइम लीडर्स के साथ लगे हुए वो हैं आप? उस पार्टी के लिए, हम पार्ट टाइम लीडर के साथ नहीं है, हम रियल लीडर के साथ हैं। अभी आपने कहा सर, पार्ट मैंने पार्ट टाइम पार्टी की बात हमने की। अच्छा ठीक है, ओके। नरेंद्र मोदी की बात। नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम इतने जानते हैं, वो भाग का खा रहे हैं, कर्म के नहीं खा रहे हैं। राज ठाकरे कैसे नेता? राज ठाकरे, एक शब्द आता है आपके दिमाग में कोई नाम सुन के? राज ठाकरे के कारण ही तो गति होती है। हमेशा सेंटिमेंटल बात, हमेशा मराठी नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं हिंदी थोपोगे तो लात मारूंगा, वो बोलते हैं वहां पे। भैया लड़ो ना, जवाब दीजिए अपने ना। भाषा के बारे में बात करो ना। हाँ। हिंदी के खिलाफ बोलने का क्या मीनिंग? अपने भाषा के बारे में तू सम्मान करो, एकदम मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदी को गाली देकर के सम्मान का कोई तो औचित्य। बिहार आए राज ठाकरे तो आए, स्वागत करेंगे, स्वागत है। अब आएगा तो हम बिहार में अनरेस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन आप जिस तरीके से करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होगी वहां से ठीक निकलने। है। अखिलेश यादव जी शालीन, विनम्र और तेज तर्रा नेता। आप तो रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह के साथ मुलायम हैं। सिंह जी के साथ। बिल्कुल, हम अध्यक्ष हैं। समाजवादी एक नेता जो है, एक और तो सीएम बन रहे हैं अखिलेश जी इस बार? जी। सीएम बनेंगे अखिलेश जी? जिस तरीके से वो हैं, लग रहा है मैं तो उनका रेस्पेक्ट करता हूं और मुझे उम्मीद है कि एक जाति को छोड़ सभी जाति के लोग वहां गठबंधन को रेस्पेक्ट देगा। अरे पप्पू एक यादव- नाम बता पप्पू दीजिए, यादव- उमर खालिद पर कुछ आप बोलेंगे? कौन उमर खालिद? ये यूथ लीडर है बेचारे, इतने समय से जेल में, आप इतना सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, आपको पता नहीं। इसीलिए आपसे हम पूछे, दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में है। बुरा नहीं मानिएगा, उमर खालिद और शर्जील बुरा इमाम। नहीं मानिएगा, सोम से लेकर के जो दिल्ली दंगा करवाया वो मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। आप जिस तरीके का चीजों को परोसते हैं, आप सीआरपीसी और आप डायरी को, चार्जशीट को जो कोर्ट के सामने रखते हैं, कोर्ट उसको देखती है। सीबीआई ने कह दिया कि ये देशद्रोही है, तो सीबीआई के कहने से सर्जिकल इमाम को देशद्रोही बनाया उसका गया। वीडियो है शर्जील इमाम का भाई। भैया बुरा नहीं मानिएगा सर, शर्जील इमाम बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो। भैया बुरा नहीं मानिएगा, नॉर्थ ईस्ट और पोस्ट मिस काटना वो देश विरोधी बात नहीं हो सकती, एकदम नहीं हो क्या सकती। बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कैसे कर रहे हैं आप? देश विरोधी भैया- बात कैसे नहीं हो भैया देश विरोधी बात तब होगा जब वो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री के संविधान, कानून के खिलाफ बात करता कानून के खिलाफ है भाई देश को नहीं, तोड़ना। वो संदर्भ था। देश काटने की बात तो अभी वैसे ही काट दिया है वो बीजेपी ने। आपको सुनाऊं बयान शर्जील भैया इमाम? हम खूब जानते हैं सर, हम डेली आपको सुनते हैं। शर्म आ जाएगी वो बयान सुनकर। भैया मैं इतना जानता हूं, नॉर्थ ईस्ट का संदर्भ बिल्कुल अलग था और कंट्रोवर्सी बयान था। मैं इतना जानता हूं वो देश विरोधी नहीं है। अच्छा, देश का अगला प्रधानमंत्री पप्पू यादव जी कौन बनेगा? जी, देश का अगला प्रधानमंत्री हमारे कौन मन में बनेगा? भी है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का। जब किसमें? मोदी जी और आप में? मोदी जी, देवगौड़ा जी, गुजरात जी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे मन में भी। मजाक कर रहे हैं आप? मतलब काय का मजाक करेंगे? आपको प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? अच्छा एक बात बताइए, हमको तो समझ में नहीं आता गुजरात जी को कैसे बन गए, अब देवगौड़ा कैसे बन गए? हद हो गया भैया। तो देश का अगला प्रधानमंत्री तो अभी राहुल गांधी ना है। राहुल गांधी। हाँ। ओके। देश का अगला लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा? भैया जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, हाँ, फिर तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? भैया अभी नेता प्रतिपक्ष बीजेपी में है, हाँ, कौन होगा? के बारे में कोई हो सकता है। वैसे तो अच्छा आदमी, नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 भैया होगा। अच्छा आदमी गडकरी जी भी है, नेता प्रतिपक्ष वो कैसे वो बन जाएगा? प्रधानमंत्री लगा है। तो 1 2 3 का क्या होगा फिर, आप जो कह रहे भैया उसमें तो नेता प्रतिपक्ष, वो तो प्रधानमंत्री के दौर में है ये लोग। थे? अच्छा, ये लोग नेता प्रतिपक्ष के दौर में नहीं है। सबसे बड़ा देशभक्त आज कौन है पप्पू यादव? जी, देशभक्त सबसे बड़ा कौन है? देशभक्त। हाँ। अभी हाँ। हे भगवान, आप तो अनर्थे वाला बात कर दिए। जो मानव भक्त ना हो देशभक्त कैसे हो? ये तो कोई तो कोई तो होगा ना। राहुल गांधी। राहुल गांधी तो है। हाँ। मैं झूठ नहीं बोलता, राहुल गांधी के भीतर देश को लेकर के तो। राहुल गांधी भी झूठ नहीं बोलते। जी नहीं, नहीं इसलिए सर, नहीं सर, वो झूठ नहीं बोलता, उसमें सच बोलने की हिम्मत है।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो और अन्य हर तरह की डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।